नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रसाद महतो, सीईओ गायत्री हर्बिटेक फार्मास्यूटिकल्स। मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। रिसर्च करता हूँ, कोई भी डिजीज को डायग्नोस करके एक एक बारीक बारीक उसको लक्षणों को देखते हुए मैं प्रोडक्ट को बनाता हूँ, डिजाइन करता हूँ। आज के टॉपिक है दोस्तों सोराइसिस। सोराइसिस एक आज बहुत बड़ी समस्या बन गई दोस्तों। वर्ल्ड का 12% पॉपुलेशन इससे प्रभावित है। इसमें ईचिंग होती है दोस्तों, बहुत ईचिंग होती है और कभी कभी ईचिंग होते होते उसमें ब्लड भी निकल आता है। तो एक मॉडर्न साइंस के अनुसार यह अनक्यूरेबल डिजीज है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ईचिंग जो होती है ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर डिजीज है। मॉडर्न साइंस कहता है ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर डिसीज। ऑटो इम्यूनो क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा जो बॉडी में जो इम्यूनी सिस्टम्स है, रोग प्रतिरोध प्रणाली जो है, हमारा जो कोई जर्म्स आया, जो इन्फेक्शन आया, उसको वो मारता है। हमें रोग नहीं होने देता है, उसको जर्म्स को मारता है। दिस इज ऑटो इम्यून सिस्टम्स। और जब डिसऑर्डर जब हो जाती है तो वो पहचानता नहीं है हमारा अपना कौन है, पराया कौन है, वो दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है। तो वो समझ नहीं पाता है। हमारे उसके सेल को मतलब अपना ही सेल को मारने लगता है। जब अपने सेल को मारने लगे तो समझ जाने का कि ऑटो इम्यूनो डिजीज है। और जो इसमें जो मॉडर्न मेडिसिन में लोग इम्यूनो सेपरेशन डिजीज देते हैं, इम्यूनो बहुत एक्टिव हो जाता है, तो इसको ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर डिजीज कहा गया है दोस्तों। इसमें इसका कारण क्या है दोस्तों? मॉडर्न साइंस में इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं पता चला है अभी तक। इसका लोग जो विशेषज्ञ है वो कहते हैं स्ट्रेस की वजह से। पहला है दोस्तों स्ट्रेस, सेकंड है एनवायरमेंटल कंडीशंस और थर्ड है एलर्जी। एलर्जी जो दोस्तों, जो किसी चीज की एलर्जी आपको है, समझ रहे हैं कि आप मेंटल डिजीज से ग्रसित हैं, उसमें लिथियम एक मेडिसिन है, तो उसका एलर्जी रह सकता है। बीपी का आप शिकार हैं तो बीपी में एक आपको जो डिजीज ले रहे हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं, उसका आपको एलर्जी रह सकती है। और तीसरा है दोस्तों कि आपको डस्ट की एलर्जी है, आपको साबुन की एलर्जी है, आपको परफ्यूम की एलर्जी है, डिटर्जेंट की एलर्जी है, सन की एलर्जी है। तो एलर्जी की वजह से वो प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। इसमें एलर्जी की प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, कैसे होता है ये? अभी जब जब जहाँ का स्किन आपका जो सोराइसिस से प्रभावित हो रहा है या होने वाला है, तो वहाँ का इस स्किन इतना इम्यूनो इतना एक्टिव हो जाता है कि जब डस्ट आपके सामने आता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अभी आपको एक बीमारी के नाम, पहले मैं आपको एक बीमारी के नाम के बारे में बताते हैं दोस्तों, स्क्रीजोफेनिया। स्क्रीजोफेनिया क्या है? स्क्रीजोफेनिया एक डिजीज है दोस्तों। यदि उस पेशेंट के सामने एक चम्मच भी लेके आएंगे आप, चम्मच, छोटा सा चम्मच जो हम खाते हैं, जिससे खाते हैं, स्पून बोलते हैं उसको, स्पून भी लेके आएंगे तो उसको लगेगा कि आप कोई तलवार लेके आया है, इतना डर जाता है, तो उसको स्क्रीजोफेनिया बोलते हैं। सेम केस दोस्तों यहाँ पे कि जब जिस पेशेंट को सोराइसिस रहता है, तो जो सोराइसिस रहने के कारण वो जब कोई डस्ट उसके सामने आया, एलर्जेंस इरिटेंट्स कुछ भी आया, डस्ट आया, धूप में गया, चाहे वो साबुन आया उसके सामने, तो इतना डर जाता है कि हमको वो मारने के लिए आया और वो चिल्लाने लगता है। सपोज मान लिया जाए दोस्तों कि आप बैठे हुए हैं, आपको बाघ आ गया, तो आप चिल्लाएंगे ना, बचाओ 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 बोलेंगे ना। तो सेम केस यहाँ पे है। वो स्किन जो वहाँ का जो सेल्स है इतना घबरा जाता है कि लोगों को मदद मांगता है। तो इम्यून सिस्टम्स वहाँ पे इतना सेल बनाना शुरू करता है प्रोटेक्शन के लिए। उसको डस्ट को देख करके प्रोटेक्शन करने मांगता है वो, तो अपना प्रोटेक्शन के लिए वो सेल बनाता है। जो 40 दिन का जो सेल बनता है वो 4 दिन में बनाता है। और 4 दिन जब सेल बन जाता है तो इतना सेल बन जाता है कि लेयर पे लेयर बनने लगता है। और आपको मैंने बताया कि ये ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर डिजीज है। यहाँ पे उसको पता नहीं चलता कि हमारा अपना कौन है, पराया कौन है। जब सेल तो बन गया, तो सेल बनने के बाद वो क्या करता है दोस्तों कि वहां पे उसको उसी सेल को मारने लगता है, उसको पहचान नहीं रहती है। जब उसको मारने लगता है, जब उसको डेड करने लगता है, वही डेड सेल्स जो है सोराइसिस में पपड़ी के रूप में निकलता है। पपड़ी जैसे कि जो व्हाइट सिल्वरी स्किन रहता है, तो सिल्वरी स्किन के रूप में निकलता है, वही झड़ता है। तो मेन सिम्टम्स इसका है कि सिल्वरी स्किन दोस्तों। तो इसको सिल्वरी स्किन से आपको समझ में आ जाएगा कि जब झड़ेगा किसी भी ईचिंग के समय में स्किन झड़ता है, सिल्वर स्किन डेंड्रफ के जैसे झड़ता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो है सो हमको सोराइसिस हुआ है दोस्तों। इसका सिम्टम्स क्या है? इसका सिम्टम्स दोस्तों, लाल चकत्ते, जब स्किन पर लाल चकत्ते पड़ जाएंगे, स्किन मोटा हो जाएगा, और उससे जब चांदी के जैसा उसका जब पपड़ी जम जाएगी, तो समझ लीजिएगा कि वो सोराइसिस है।
और सोराइसिस दोस्तों यहाँ पे सिर्फ कहाँ कहाँ होता है, स्कैल्प में होता है दोस्तों, जिसको स्कैल्प सोराइसिस बोलते हैं, डेंड्रफ के जैसा होता है। डेंड्रफ में और स्कैल्प सोराइसिस में डिफरेंस कैसे कीजिएगा दोस्तों, कि वहाँ पे स्किन के नीचे थोड़ा रेडिश रहेगा, तो समझ जाएगा कि स्कैल्प सोराइसिस है, डेंड्रफ नहीं है वो। सेकेंड जो चेहरे पर भी रहता है, फेशियल भी रहता है, कोहनी में रहता है, घुटने में रहता है दोस्तों, लेडीज के ब्रेस्ट के नीचे रहता है, प्राइवेट पार्ट्स में रहता है, जब वो पाम में रहता है, पाम सोराइसिस बोल देंगे, स्कैल्प सोराइसिस बोल देंगे, प्लग सोराइसिस बोल देंगे। तो इस तरह का सोराइसिस का डिफरेंट पार्ट्स है दोस्तों। तो आप इसको समझिए कि जब सोराइसिस हो जाएगा तो उसको हम कैसे दूर करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया कि वो रेडिश रहता है और ये अपना जो मोटी रहती है स्किन, आप उसको कैसे दूर करेंगे। दूर करने से पहले मैं आपको आयुर्वेदा का जो क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आयुर्वेद क्या कहता है दोस्तों कि विरुद्ध आहार, जो हम विरुद्ध आहार करते हैं, विरुद्ध आहार क्या है दोस्तों, कि जैसे आप मछली खाए और मछली के साथ में दूध पिए, दैट इज विरुद्ध आहार। आप दूध पी रहे हैं, उसमें नमक के साथ ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, खटाई के साथ ले रहे हैं, तो दैट इज विरुद्ध आहार। आप विरुद्ध आहार खाना, आयुर्वेद कहता है कि विरुद्ध आहार करने से आपको जो है सो स्किन पे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, छोटे छोटे आपका जो चकत्ते बन जाते हैं, जिसको किटिव बोलते हैं दोस्तों इसमें। तो उसको आपको ये क्यों होता है, दूध और मछली खाने से क्यों होता है, क्योंकि दूध में भी हाईली प्रोटीन है दोस्तों और मछली में भी हाईली प्रोटीन है। तो दोनों हाईली प्रोटीन आप जब लेंगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाता हमारा। जब तक आप डाइजेस्ट करते हैं तब तक आपको नहीं होगा, लेकिन जब डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर वो स्किन पे दिखने लगेगा आपको। तो इस तरह का जो है सो आपको सोराइसिस का ये सिम्टम्स आ जाएगा आपको। सेकेंड थिंग है दोस्तों कि आप वातज, पित्तज और कफज, जब वात बढ़ जाएगा दोस्तों, तो वात जो सोराइसिस में, आपको वात सोराइसिस में क्या होगा, स्किन वहां का रफ रहेगा, स्किन कैसा रहेगा, वहां का रफ रहेगा दोस्तों। और पित्तज में क्या होगा दोस्तों कि ईचिंग होगी, और ईचिंग के साथ साथ आपको क्या होगा उसमें कि जलन भी होगा। और कफज में जो है सो दोस्तों वहां पे थोड़ा सा भारीपन महसूस होगा। क्या होगा दोस्तों, वहां पे भारीपन, जैसे कोई काकड़ी काट कर लीजिए और अपने हाथ पे लटका दीजिए, तो वहां पे लगेगा कुछ तो स्टिक हुआ है, चिपका हुआ है। तो उसी तरह से जहां पे जिस जगह पे सोराइसिस हुआ है तो वहां पे लगेगा कुछ भारीपन है। तो ये वातज, पित्तज और कफज, तो इसको दूर कैसे करेंगे दोस्तों। तो वात, यदि वात आपका जो वात की वजह से हुई है, आप पहचान लेंगे कि वहां रफ रहेगा तो वात की वजह से हुई है, तो वात को जो प्रोडक्ट, जो आपका जो खाने का है, कटु, तिक्त, कषाय, वो कम खाइए। सेकेंड थिंग दोस्तों, जो पित्तज का हुआ है, पित्तज में आप दूध वगैरह ज्यादा पीजिए और आपको जो ठंडी वस्तु ज्यादा लीजिए। कफज में जो है सो मीठा वस्तु कम कीजिए। तो इस तरह का चीज जो है सो वातज, पित्तज, कफज को आप कम कर सकते हैं दोस्तों। इसको ठीक है, वात पित्त कम को कम किए। आयुर्वेद में कहता है दोस्तों कि एक पंचकर्म है, जिसको यदि आपको जड़ से खत्म करना है तो एक पंचकर्म कीजिए। वमन, विरेचन जो है ना, पहले स्नेहन है, स्वेदन है, वमन, विरेचन और बस्ती, ये 5 तरह का है दोस्तों। ये पांचों चीज यदि आप कर सकते हैं तो ये जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इसको यदि आप नहीं करते हैं तो आप सिंपली घर में क्या कर सकते हैं कि एक दिन का उपवास कीजिए। उपवास करने के बाद क्या होगा कि आप जो है सो, जो थोड़ा आम का जो आपका जो शरीर में जो बना हुआ है हाईली प्रोटीन, जो आपका जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो कम होगा। और दूसरा दिन जो है सो आप क्या कीजिएगा, उसको विरेचन कीजिए। विरेचन जैसे दोस्तों, जैसे आप नीचे के रास्ते से वमन नहीं करा के विरेचन कीजिए। विरेचन करने के लिए 2-3 मेडिसिन है, एरन ब्रेस्टहर्ड है, क्यूरालॉक्स पाउडर वगैरह है। एरन दूध में एरन तेल डाल करके आप ले सकते हैं, तो आपका जो है सो नीचे से वाम का जो है सो पूरा निकल जाएगा। धीरे धीरे आप उसमें शुद्धि की ओर जाएंगे। तो इस तरह का दोस्तों कि आपने वमन विरेचन करके आप इसको दूर कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इसको आप वमन विरेचन करके आप निकाल दिए, लेकिन जो एलर्जी जो हुई थी आपको, जो एलर्जी, जिस चीज को एलर्जी है उसको आप कैसे दूर करेंगे। आपने जो पित्त का जो है कम कर दिया, वात कम कर दिया, कफ कम कर दिया, लेकिन जो वहां पे जमा हुआ है आपका जो सोराइसिस के कारण जो आप घबराया हुआ है, जो स्किन, जो ईचिंग होती है, जो रेडनेस है, उसको आप कैसे दूर करेंगे। कारण को तो आप कम कर दिया, दूध मछली नहीं खाया, दूध मछली यदि आप खाए, चिकन खाए तो 3 घंटे के बाद आप चाय पीजिए, दूध भी 3 घंटे के बाद पीजिए, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो आप कम कर दिए। लेकिन जो वहां पे सोराइसिस हो चुका है, स्किन रेडनेस, वहां जो लाल चकत्ते बन गए हैं, स्किन मोटा हो गया है, ईचिंग जो होती है, उसको दूर कैसे करेंगे। उसको दूर करने के लिए दोस्तों अपना एक गायत्री हर्बेटिक फार्मास्यूटिकल एक स्किन क्रीम बनाया है, स्किन क्रीम और त्वचा केयर सिरप बनाया है, और एक तुलसी प्लस क्रीम बनाया है। स्किन क्रीम क्या करता है दोस्तों, स्किन क्रीम बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। वो कहीं भी ईचिंग हो, आपको कहीं भी ईचिंग हो तो ईचिंग तुरंत कम करेगा, क्योंकि उसमें एंटी हिस्टामिन है, पपाया है दोस्तों, और उसमें खदीरा बाउची है जो एंटी फंगल है,
और उसमें गुलवेल है जो बीटा सिटोस्टोल है, रेडिश स्किन को कम करेगा दोस्तों। तो आपका रेडिश स्किन भी कम करेगा, इचिंग भी कम करेगा। यदि एंटी फंगल है, यदि आपको सोराइसिस नहीं भी है, यदि जिसको दाद खाद खुजली एक्जिमा नाइटा गजकरण है, उसमें भी ये काम करेगा दोस्तों। उसमें बहुत इफेक्टिव है। सिर्फ 5 मिनट, ओनली 5 मिनट आप लगाइए, लगाते रहिए, 5 मिनट आप लगाते रहिए। 5 मिनट लगाने के बाद आपका स्किन इतना स्मूथ हो जाएगा, इतना आपको खुजली महसूस ही नहीं होगी, आपको लगेगा नहीं कि वहां पे कुछ हुआ था। तो स्किन क्रीम वेरी इफेक्टिव है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। और उसको आपको यदि गजकरण है, एस्केबीज है, जिसको नाइटा बोलते हैं, रात में खुजली होती है, उसमें सिर्फ 2 बार लगाइए। लेकिन यदि सोराइसिस है और एक्जिमा है दोस्तों, तो एक्जिमा और सोराइसिस में क्या करने का, उसको 4 बार लगाइए। एक्जिमा और सोराइसिस में उसको 4 बार लगाइए। क्यों लगाने का दोस्तों 4 बार, मैं आपको ये बताऊंगा, कारण बताऊंगा कि मैंने आपको पहले बताया था एलर्जी की वजह से। एलर्जी की वजह से जो आपका समझ लीजिए आप बैठे हुए हैं, बाघ आ गया तो आप डर जाते हैं, बचाव बचाव करते हैं। लेकिन यदि आपके सामने बाघ है और आप बैठे हुए भी हैं, तो किस कंडीशन में आप नहीं डरेंगे दोस्तों, आप मुझे बताइए। एक कंडीशन है दोस्तों कि जहां आप नहीं डरेंगे, या तो बाघ पिंजड़े में बंद हो, या तो आप सेपरेट हो, जहां पे आप सेफ महसूस करेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि यदि आप घर में बाघ आ गया तो आप डर जाएंगे, बचाव बचाव करेंगे। लेकिन वही आप चिड़ियाघर में जाते हैं, जहां बाघ पिंजड़े में बंद है, वहां आप डरते नहीं हैं, आप आराम से घूमते हैं। तो जो एलर्जेंस है, इरिटेंस है, जो डस्ट है, जो परफ्यूम्स है, उसको आपको बंद करना पड़ेगा, उसको कॉन्टैक्ट एनवायरनमेंट से तोड़ना पड़ेगा। उसको एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट कैसे तोड़ेंगे दोस्तों कि जहां पे सोराइसिस हुआ है, वहां पे एलर्जी, उस स्किन पर आप क्रीम लगा दीजिए। क्रीम लगाने से क्या होगा, उसका स्किन एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट टूट जाएगा दोस्तों। एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट टूट गया तो डरेगा नहीं। अब जब डरेगा नहीं तो सेल फॉर्मेशन होगा नहीं, और सेल ज्यादा सेल 40 दिन का सेल 4 दिन में जो बनने वाला था वो बनेगा नहीं, और जब बनेगा नहीं तो वो मरेगा नहीं और पपड़ी बनेगी नहीं। तो इसको आपको जड़ से खत्म करना है, और जड़ से खत्म करने के लिए 4 बार लगाइए दोस्तों। इसमें एक मेरा दूसरा प्रोडक्ट है त्वचा केयर सिरप। त्वचा केयर सिरप जो ब्लड प्यूरिफायर है दोस्तों, उसमें क्या एंटीसोराइटिक ड्रग्स है दोस्तों, और उसमें हरित की विपद की अम्ल की जो पाचन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो त्वचा केयर सिरप उसमें एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, और वो जो है उसमें गुलवेल है जो बीटा सिटोस्टोल है, रेडिश स्किन को भी कम करेगा। तो वो सोराइसिस में भी काम करेगा, एक्जिमा में भी काम करेगा, दाद खाद खुजली एक्जिमा उसमें नाइटा में भी काम करेगा, स्केबीज में भी काम करेगा। तो त्वचा केयर सिरप 10 ml 2 बार लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव है। और तीसरा प्रोडक्ट है दोस्तों कि तुशी प्लस क्रीम है। तुशी प्लस क्रीम दोस्तों, अब मैं आपको बताया कि इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से भी, जैसे कि अब यहाँ से ठंडी है तो ठंडी पे ज्यादा क्रैकिंग होता है दोस्तों, तो क्रैकिंग की वजह से भी वो जो सोराइसिस होती है, एक कारण मॉडर्न साइंस में बताया गया है। ठंड प्रदेश में जाने के बाद आपको वहां पे सोराइसिस होगा। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रैकिंग को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको त्वचा को मॉइस्चराइज करना पड़ेगा दोस्तों। त्वचा को मॉइस्चराइज कीजिए। मॉइस्चराइज करने के लिए क्या कीजिए, एक मॉइस्चराइजर क्रीम लगाइए जो तुशी प्लस क्रीम है। एक्चुअली वो वांग पिंपल्स रिंकल्स के लिए है, डार्क आई सर्कल के लिए है, लेकिन वो मॉइस्चराइजर क्रीम के रूप में काम करेगा। तो स्किन पे वहां पे पहले तुशी प्लस क्रीम लगाइए, और तुशी प्लस क्रीम लगाने के बाद दोस्तों उस पर जो है सो आप स्किन क्रीम लगाइए। तो इसमें क्या है दोस्तों, स्किन क्रीम में लेनोलिन है जो 10% वाटर को रिस्टोर करता है दोस्तों, और वो क्या करेगा कि जो मॉइस्चराइज किए हैं आप, वो उड़ने नहीं देगा, और उड़ेगा नहीं तो वो क्रैक होगा नहीं दोस्तों। तो आप सिम्टम्स को पकड़िए, लक्षण को देखिए, उसके अनुसार से काम कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों कि जो आप ड्राइनेस जो उसको रोकने के लिए घर में उसको स्किन को आप मॉइस्चराइज भी कीजिए। मॉइस्चराइज मतलब 2-3 बार हाथ धोइए। तो इस तरह से आप उसको मॉइस्चराइज करके और उसको आप कम कर सकते हैं, सोराइसिस से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। इतना ही विनंती है दोस्तों आप लोगों से, जिस भी किसी को दाद खाद खुजली एक्जिमा सोराइसिस नाइटा स्केबीज हो, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स एंड टेक केयर।